चुनाव लड़ना उतना जरूरी नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी का हारना जरूरी। तो हरियाणा में हमारा संगठन कमजोर था, हम वहां संगठन बना रहे थे, इसलिए हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, हम पहले से चुनाव लड़ते आए हैं, हमारे वहां विधायक रहे, इसलिए कांग्रेस को और अगाड़ी दल को इस बात को सोचना पड़ेगा कि बिना समाजवादी पार्टी को भरोसे मिली अगर सीट घोषित होगी तो कहीं न कहीं ये जो गठबंधन है उसकी एकता पे फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी वहां पहले से चुनाव लड़ती रही है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। सर, अभी जिस तरह एमपी की सीट के लिए उसको लेके कल उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लड़की बूढ़ी हो चुकी है, इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसके बाद कांग्रेस पर जिन्होंने काफी रोष देखने को मिला, उन्होंने उनके नेम प्लेट की तख्ती पोत दी, उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया। तो महिला सम्मान की बात उनसे क्या की जाए, क्या उनसे उम्मीद की जाए कि वो किसी महिला की, एक बहन वो बेटी की इज्जत करना जानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो निंदनीय है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस चरित्र को छोड़ना चाहिए। काफी सवाल है, आप कहते हैं कि हरियाणा की सरकार में आज सभी लोग मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपने हरियाणा में संगठन को अब और मजबूत करेगी, जमीन पे काम करेगी, जो विपक्ष है उसके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से जो जनता के हित के काम है उनको करवाने का भी काम करेगी, जनता की आवाज को भी उठाएगी। हरियाणा में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है, सरकार को बधाई। चुनाव लड़ना उतना जरूरी नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी का हारना जरूरी। तो हरियाणा में हमारा संगठन कमजोर था, हम वहां संगठन बना रहे थे, इसलिए हरियाणा में समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, हम पहले से चुनाव लड़ते आए हैं, हमारे वहां विधायक रहे, इसलिए कांग्रेस को और अगाड़ी दल को इस बात को सोचना पड़ेगा कि बिना समाजवादी पार्टी को भरोसे मिली अगर सीट घोषित होगी तो कहीं न कहीं ये जो गठबंधन है उसकी एकता पे फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी वहां पहले से चुनाव लड़ती रही है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। सर, अभी जिस तरह एमपी की सीट के लिए उसको लेके कल उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि लड़की बूढ़ी हो चुकी है, इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसके बाद कांग्रेस पर जिन्होंने काफी रोष देखने को मिला, उन्होंने उनके नेम प्लेट की तख्ती पोत दी, उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया। तो महिला सम्मान की बात उनसे क्या की जाए, क्या उनसे उम्मीद की जाए कि वो किसी महिला की, एक बहन वो बेटी की इज्जत करना जानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो निंदनीय है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस चरित्र को छोड़ना चाहिए। काफी सवाल है, आप कहते हैं कि हरियाणा की सरकार में आज सभी लोग मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी अपने हरियाणा में संगठन को अब और मजबूत करेगी, जमीन पे काम करेगी, जो विपक्ष है उसके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से जो जनता के हित के काम है उनको करवाने का भी काम करेगी, जनता की आवाज को भी उठाएगी। हरियाणा में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है, सरकार को बधाई।